आज का प्रसंग पहले का शेष प्रसंग है। कारण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष साधन और कर्ण रहित साध्य। एक देशीय सत्ता और अनंत सत्ता। साध्य की समस्या यह है कि जिसकी सत्ता नहीं है, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उस संसार का भोगों का तो आकर्षण होता है, पर जिनकी सत्ता है, जो नित्य निरंतर विद्यमान है, उस तत्व का आकर्षण नहीं होता, उस परमात्मा तत्व का आकर्षण नहीं होता। जो नहीं है उसका असर पड़ता है और जो है उसका असर नहीं पड़ता। अब इस पर विचार किया जाता है, वास्तव में नहीं को है मानने से ही भोग होता है। संसार को स्थायी माने बिना उसका भोग हो ही नहीं सकता। संसार की स्थिति वास्तव में है ही नहीं, उसका प्रतिक्षण ही नाश हो रहा है। नाश के इस क्रम प्रवाह को ही स्थिति कह देते हैं। परंतु भोग भोगते समय इस बात का ज्ञान नहीं रहता। सुख भोग की इच्छा इस ज्ञान को तिरस्कृत रद्दी कर देती है। अर्थात सुख भोगों की इच्छा है, वहां कर्ण की अपेक्षा नहीं होती। एक एक पर का आश्रय प्राश्रय है और एक शव का आश्रय स्वाश्रय है। 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति, पंच महाभूत, मन, बुद्धि तथा अहंकार अर्थात स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, तीनों शरीर तथा संसार पर हैं और इनका आश्रय पराश्रय है। क्रिया और पदार्थ का आश्रय स्थूल शरीर का आश्रय है। मन बुद्धि का अर्थात चिंतन मनन ध्यान आदि का आश्रय सूक्ष्म शरीर का आश्रय है और अहंकार का स्वभाव का एवं समाधि का आश्रय कारण शरीर का आश्रय है। स्वरूप का आश्रय भी स्वाश्रय है और परमात्मा का आश्रय भी स्वाश्रय है। कारण कि स्व के साथ दो अर्थ होते हैं, स्वयं स्वरूप और स्वकीय। परमात्मा स्वकीय है क्योंकि उनका हमारे साथ अखंड संबंध है। मतलब है कि जो किसी भी देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में हमारे से अलग नहीं हो सकता और हम उससे अलग नहीं हो सकते, वही अपना हो सकता है। जो प्रत्येक देश काल क्रिया वस्तु आदि में निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, उसका आश्रय लेने के कारण ही स्वकीय का आश्रय स्वाश्रय अनुभव में नहीं आ रहा है। जीव के बंधन का मुख्य कारण है अहंकार का आश्रय। अहंकार का आश्रय ही ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुण संगो सद सदोनी जन्मसु। अहंकार का संग ही गुणों का संग है, क्योंकि अहंकार भी सात्विक राजस और तामस तीनों गुणों वाला होता है। वैकारिक तेजस्य तामस्य तयहम त्रिव्रत है। अहंकार का आश्रय लेने से जीव अपने को और अहम को अलग अलग नहीं देखता, प्रत्युत एक ही देखता है। अतः उसमें परिच्छिन्नता, व्यक्तित्व, पराधीनता, अभाव, बंधन, कृतत्व, भोक्तत्व आदि दोष ने आ ही नहीं जाते। अहंकार का आश्रय छूटते ही सब दोष निवृत्त हो जाते हैं। अहंकार का आश्रय छोड़ने के लिए निराश्रय अथवा स्वाश्रय होना आवश्यक है। कर्म योग में निराश्रय अर्थात क्रम फल के आश्रय का त्याग होता है। अनाश्रित क्रम फलम तयकत्वा क्रम फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय। जो भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है, वह सब क्रम फल है। क्रम फल का आश्रय लेने से बार बार जन्म मरण होता है और मिलता कुछ नहीं। फले सक्तो निबध्यते। कारण कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, फिर उससे मिलने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। निराश्रय होते ही स्वतः सिद्ध स्वाश्रय स्वरूप के आश्रय का अनुभव हो जाता है। ज्ञान योग में स्वाश्रय अर्थात स्वरूप का आश्रय होता है। स्वरूप के आश्रय से साधक को मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु स्वरूप के आश्रय में अहंकार का लेश रह सकता है, क्योंकि इसमें मुक्ति स्वतंत्रता का अभिमान रह जाता है। इसलिए गीता ने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं को ऊंचा नहीं माना है, प्रत्युत वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है को ऊंचा माना है, क्योंकि इसमें अहंकार व्यक्तित्व स्वार्थ नहीं रहता। भक्ति योग में स्वाश्रय अर्थात सबकी परमात्मा का आश्रय होता है। सब का आश्रय लेने की अपेक्षा सबकीय का आश्रय लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि सब का आश्रय लेने से मनुष्य मुक्ति अखंड रस प्राप्त कर सकता है, पर अलौकिक प्रेम अनंत रस प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम की प्राप्ति सबकीय परमात्मा का आश्रय लेने से ही होती है। प्रेम प्राप्त होने पर अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।